Illustration number 4. Generalize the following transactions in the books of Mr. Asad for the month of January 2017. आपने जनरल एंट्रीज करनी है आगे। पहली ट्रांजैक्शन क्या है कि मिस्टर असद नो कैपिटल ऑफ हिज ओन, मिस्टर असद के पास कोई पैसा कैपिटल नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बट ही स्टार्टेड बिजनेस विद ₹40,000, लेकिन उसने बिजनेस स्टार्ट किया बोरड फ्रॉम हिज फ्रेंड रियाज, अपने फ्रेंड से लोन लेके। रेट क्या है लोन का? 12% पर एनम। ठीक है, अब सबसे पहले हम एंट्री करेंगे बिजनेस स्टार्ट करने की। हम इससे पहले जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता था तो हम करते थे कैपिटल को इंक्रीज। अब उसके पास कैपिटल नहीं है, उसने लोन लिया, तो लोन क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी की इंक्रीज क्या होती है? क्रेडिट। तो कैश का उनको आप डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैश लेके आया, इसका इंक्रीज डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? रियाज लोन। लोन क्या है? लायबिलिटी। कितनी अमाउंट से? 40,000। ये होगी पहली ट्रांजेक्शन। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है इलस्ट्रेशन, ठीक है, आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से करना है। परचेज गुड्स वर्थ ₹24,000, गुड्स परचेज किए 24,000 की, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। फ्रॉम मोहसिन एंड कंपनी फॉर कैश। अब देखिए सप्लायर का नाम आ गया, लेकिन साथ ये भी क्लियर कर दी कि आपने कैश पे परचेज की, ठीक है। 24,000 की गुड्स आपने कैश पे परचेज की हैं, लेकिन 20% ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। एंड सप्लाइड देम टू रियाज एट लिस्ट प्राइस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपने मोहसिन एंड कंपनी से कैश पे परचेज की हैं 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, और आगे रियाज को सेल कर दी हैं क्रेडिट पे 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम परचेज की एंट्री करते हैं, ठीक है। परचेज का उनको तो आप डेबिट करेंगे, ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को, क्योंकि आपने कैश पे कर दिया। अब ट्रेड डिस्काउंट निकालना पहले हमें, कितने की गुड्स है? 24,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। ये आ जाएगी अमाउंट 4,800। ट्रेड डिस्काउंट हमने 20% कितना निकाला? 4,800। अब आप 24,000 में से 4,800 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19,200। आपने इतने की गुड्स परचेज की। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री आपको पता बुक में शो नहीं होती। रियाज को आपने सेल की है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो रियाज को आप डेबिट करें। क्रेडिट पे सेल की है रियाज को, क्या बना लिया? अकाउंट रिसीवेबल, डेटर, एसेट इंक्रीज डेबिट, रियाज अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। अगेन 24,000 पे आपने कितना डिस्काउंट लेना है? मल्टीप्लाई बाय 10% ट्रेड डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगी अमाउंट 2,400, ठीक है। तो 24,000 माइनस 2,400 ये आ जाएगा जी 21,600, ठीक है। मोहसिन से कैश पे परचेज करके आपने रियाज को क्रेडिट पे सेल कर दिया। मोहसिन से 20% ट्रेड डिस्काउंट लिया और रियाज को आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, ठीक हो गया। उसके बाद गुड्स वर्थ ₹800 were damaged in transit. A claim was made on the railway authorities for the same. ठीक है, रेलवे से आपकी गुड्स जा रही थी जो डैमेज हो गई, ठीक है, आपने रेलवे वालों पे क्लेम कर दिया, कितना? 800 का। अब रेलवे से आपने रिसीव करना है एसेट इंक्रीज डेबिट, तो रेलवे क्लेम को आप डेबिट कर देंगे, रेलवे से रिसीव करना है ना, ठीक है। और गुड्स आपके डैमेज हुई हैं, क्रेडिट आप किसको करेंगे? परचेजेस को, परचेज को चार्ज करेंगे आपने, ठीक है, कितना? 800। उसके बाद अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ फ्रॉम मोहसिन एंड कंपनी, मिस्टर असद सप्लाइड गुड्स लिस्टेड एट ₹4,000 टू सलमान। मोहसिन एंड कंपनी ने इंस्ट्रक्शन दी है मिस्टर असद को कि आप सलमान को जो है 4,000 की गुड्स सेल करें। आगे ये पूरी आपने एंट्री पहले रीड करनी है। रिसीव द इनवॉइस एट 20% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम मोहसिन एंड कंपनी, ठीक है। लेकिन असद ने मोहसिन एंड कंपनी से ट्रेड डिस्काउंट पे गुड्स परचेज की थी 4,000 की क्रेडिट पे, यानी कि असद ने मोहसिन एंड कंपनी से क्रेडिट पे गुड्स परचेज की हैं, ठीक है, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, और आगे सलमान को सेल कर दी है क्रेडिट पे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट उसको नहीं दिया। तो सबसे पहले आप परचेज की एंट्री करें,
क्या करेंगे आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे, मोहसिन एंड कंपनी को। ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, कितनी अमाउंट है जी, लिस्ट प्राइस 4000, कितना ट्रेड डिस्काउंट लिया आपने मोहसिन एंड कंपनी से, 20%, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगी आपके पास 800। तो 4000 में से 800 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3200। आपने 3200 की गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया मोहसिन से, और आगे आपने सलमान को सेल कर दी है क्रेडिट पे। तो सलमान अकाउंट को आप डेबिट करेंगे क्योंकि आपने इसे रिसीव करना है, और सेल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे कितने से, 4000 से। ये है जी एंट्री। उसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम द रेलवे इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम फॉर डैमेज इन ट्रांजिट। आपने जो रेलवे पे क्लेम किया था, आपने उसका कैश रिसीव कर लिया, तो कैश को आप डेबिट करें क्योंकि कैश आपने रिसीव किया, एसेट इंक्रीज डेबिट। और रेलवे से जब रिसीव कर लिया तो अब रेलवे को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अब आपका ये डेटा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। रेलवे क्लेम क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। 800। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी, सलमान इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड अ डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन द रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज फुल सेटलमेंट। सलमान जो वो इंसॉल्वेंट हो गया। अच्छा, अभी एक छोटा सा पॉइंट आप ये सुन लें, जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, इसका मतलब है बैंकरप्ट हो जाना, दिवालिया हो जाना, ठीक है। सलमान ने अब जिस जिसके पैसे देने हैं वो किसी के भी पैसे नहीं दे सकता, ठीक है, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। जब कोई बंदा या बिजनेस इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है, दिवालिया हो जाता है, तो कोर्ट क्या करता है, एक लिक्विडेटर, एक बंदा अपॉइंट करता है, ठीक है। जितने भी बिजनेस के एसेट्स होते हैं वो सेल कर दिए जाते हैं, और जितने जितने लोगों को पैसे देने होते हैं लोगों को वापस कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो जितने एसेट सेल करके पैसे आते हैं उतने ही पैसे लोगों को वापस किए जाते हैं। अब जितने पैसे लोगों को रिसीव हो जाते हैं उतने रिसीव कर लिए जाते हैं, ठीक है। जो नहीं रिसीव होते वो बैड डेट्स हो जाते हैं, ठीक है। बैड डेट्स वो अमाउंट होती है जो आपको डेटर से रिसीव नहीं होनी होती, ठीक है। तो वो हम क्या कर देते हैं, उसको बैड डेट्स कर देते हैं। बैड डेट्स हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस। अब सलमान से 50 पैसा रिसीव हुआ है, आपने सलमान से टोटल रिसीव कितना करना है, 4000। 50 पैसे का मतलब ये है कि आपने 50% रिसीव कर लिया, तो 4000 का 50% क्या है, 2000 कैश रिसीव कर लिया आपने, 2000 एसेट इंक्रीज डेबिट, 2000 रिसीव नहीं हुआ, तो जो अमाउंट रिसीव नहीं होती डेटर से वो क्या कहलाती है, आपकी बैड डेट्स, ठीक है। बैड डेट्स क्या होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, बैड डेट्स को आप डेबिट करेंगे, बैड डेट्स डेबिट, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं बी डॉट डी, ठीक है। और सलमान को आप कंप्लीट अमाउंट से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सलमान कितने से डेबिट में है, 4000 से, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 4000 से। देखिए डेबिट में कितना है, 4000, क्रेडिट में कितना है, 4000। आपने जितना से रिसीव करना था उतना नहीं हुआ, 50% रिसीव हुआ, वो रिसीव कर लिया, बाकी आपने बैड डेट्स कर दिए, और उसके अकाउंट को आपने कंप्लीट अमाउंट से क्रेडिट कर दिया खत्म करने के लिए। रिसीवेबल है 4000, ठीक है। जब रिसीव कर लिया तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेटर आपके क्या हो गए, डिक्रीज हो गए 4000 से, ठीक है। उसके बाद ये बोर्ड अ साइकिल रुपीज 7200 फॉर डिलीवरिंग गुड्स टू कस्टमर्स। आपने साइकिल परचेज किया कस्टमर्स को डिलीवरी देने के लिए, ये एसेट है, इंक्रीज डेबिट, साइकिल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, कितना है 7200। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, बोर्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2800 फ्रॉम जहीर। आपने गुड्स परचेज की हैं जहीर से 2800 रुपए की, एंड सप्लाइड देम टू कबीर एट रुपीज 4000, और कबीर को आपने सेल कर दी है 4000 की। सबसे पहले आप परचेज की एंट्री करें जहीर से, क्या करेंगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, जब परचेज करेंगे आप क्रेडिट पे परचेज किया आपने, परचेज अकाउंट डेबिट और जहीर अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से है जी, 2800 से आपने जहीर से परचेज की, ठीक है। आपने कबीर को सेल कितने में की है, 4000 से, तो कबीर को आपने क्या बना लिया, रिसीवेबल,
डेटर एसेट इंक्रीज डेबिट, कबीर से पैसे लेने हैं, कबीर डेबिट में आ गया कितने से 4000 से, और सेल क्या है इनकम इंक्रीज क्रेडिट, सेल आपने क्रेडिट कर दी 4000 से, ये है जी ट्रांजैक्शन। उसके बाद कबीर रिटर्न गुड्स वर्थ ₹200, कबीर ने 200 की गुड्स जो है वो वापस कर दी, ठीक है, which in turn was sent to जहीर। अब जब कबीर आपको गुड्स वापस करेगा, खराब निकल आएंगे, तो आपने जिससे परचेज की आप उसको भी वापस करेंगे, आप जिसको वापस करेंगे वो परचेज रिटर्न होगी, और आपको जिससे वापस आएंगे वो सेल रिटर्न। तो पहले आप एंट्री करेंगे परचेज रिटर्न की, ठीक है। तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है, परचेज डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, ठीक है। और डेबिट आप किसको करेंगे, जहीर को, क्योंकि जितने की गुड्स आप वापस कर रहे हैं उतनी अमाउंट से आप क्रेडिटर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है, तो लायबिलिटी की डिक्रीज डेबिट, जहीर को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। पहले आप कबीर की एंट्री कर देते हैं, ठीक है, पहले जहीर की एंट्री कर देते हैं, चलिए ठीक है, ठीक है, जहीर डेबिट करेंगे आप, और रिटर्न आउटवर्ड को या परचेज रिटर्न को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लेकिन किस अमाउंट से करेंगे आप, या अब आपने रिटर्न की अमाउंट निकालनी कैसे है, जहीर को आपने कितने की गुड्स वापस की, आपको ये इंफॉर्मेशन तो गिवन है कि कबीर ने आपको 200 की गुड्स वापस की है, सेल रिटर्न 200 है, लेकिन परचेज रिटर्न की अमाउंट जो है वो आपको पता नहीं है, ठीक है। वो कैसे निकलेगी कि आपने जहीर को कितने की रिटर्न की है, 2800 की आपने परचेज की थी जहीर से, ठीक है, 2800 को डिवाइडेड करेंगे आप 4000 से, जितने की आपने सेल की 4000, और मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, जितने की कबीर ने आपको वापस की है, तो ये आ जाएगी अमाउंट आपके पास 140, इतने की गुड्स जो है वो आपने रिटर्न की है जहीर को, और कबीर से आपको कितनी वापस आई है, सेल रिटर्न, इनकम आपकी डिक्रीज होगी तो डेबिट, इसलिए सेल रिटर्न डेबिट, और कबीर को आप क्या करेंगे, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, कितनी अमाउंट से, 200 से, जितनी की उसने आपको वापस की, कबीर आपका 200 से रिसीवेबल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डेटर आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है। अगेन देख लें कि सेल रिटर्न की फिगर हमें मालूम थी कि कबीर ने आपको कितनी रिटर्न की, 200 की। अब आपने आगे रिटर्न परचेज जो जाहिर खराब निकली, तो आपने जिससे परचेज किया आप उसको वापस करेंगे, उसकी अमाउंट कैसे निकाली हमने, जितने की आपने परचेज की 2800 डिवाइड कर दिया आपने जितने की सेल की है क्रेडिट पे, 4000 मल्टीप्लाई बाय जितने की सेल रिटर्न आपको हुई है, तो आपके पास परचेज रिटर्न की वैल्यू निकल है 140, ये होगी इसकी एंट्री। उसके बाद 1 month interest to Riaz loan supplied by him became due but could not be paid। अब रियाज ने जो आपको लोन दिया था, ठीक है, उस पे इंटरेस्ट जो है वो ड्यू है 1 महीने का, लेकिन अभी आपने पे नहीं किया, पे करना है, तो इंटरेस्ट जो लोन पे आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो आपका एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, अभी आपने पे नहीं किया, पे करना है, और इंटरेस्ट पेबल को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन लोन को आप क्रेडिट कर दें, ठीक है, साथ आप नाम लिख दें, ठीक है, जिससे आपने लोन लिया था, ठीक है, रियाज का नाम लिख दें साथ आप, ताकि आपको पता चले, ठीक है, रियाज इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट की अमाउंट आप कैसे निकालेंगे, 40,000 है लोन की अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय रेट क्या था इंटरेस्ट का, 12%, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100, एक महीने का आपने इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हुआ, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, ये लोन की अमाउंट बन जाएगी जी आपकी 400, एक महीने का निकालना ना आपने, साल में कितने महीने होते हैं, 12, 12 पे आपने डिवाइड कर दिया। अगेन देख लें आपने इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे निकाली है, जो लोन आपने लिया था उसकी अमाउंट 40,000, इंटरेस्ट का रेट है उससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू है, एक महीने का, मल्टीप्लाई बाय 1 कितने महीने होते हैं एक साल में, डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया 400, ये होगी इसकी ट्रांजैक्शन। लास्ट एंट्री है जी, द साइकिल बोट ऑन जनवरी 20 वाज सोल्ड फॉर ₹2400 बीइंग डैमेज्ड, जो आपने साइकिल परचेज की थी वो डैमेज हो गई, आपने सेल कर दिया 2400 की, ठीक है।
तो एक तो आप कैश काउंट को डेबिट करेंगे, कैश हमने कितना रिसीव किया है 2400, ठीक है। साइकिल कितने की थी 7200 की, ठीक है। दोनों का डिफरेंस लें, उतना आपका क्या हो गया लॉस हो गया, ठीक है। तो लॉस क्या होता है आपका एक्सपेंस, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, ठीक है। खाली लॉस लिखनी है आप, लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि लॉस हो रहा है आपको, प्रॉफिट ना लिखिए आप, ठीक है। लॉस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट से 7200 माइनस 2400, ये आ जाएगा 4800, ठीक है। ये बिल्कुल 4800। और साइकिल को आप कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे पूरी अमाउंट से, क्योंकि आपका एसेट क्या हो गया डिक्रीज हो गया, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट होता है, ठीक हो गया। इसको आप नोट करें ट्रांजैक्शंस को।